आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कोरोना महामारी के संकट काल में परिवहन व्यवसाय ठप हो जाने के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से सार्वजनिक वाहनों के करों में 6 माह की छूट एवं चालकों को भविष्य के लिए सुरक्षा बीमा की मांग की है, ताकि वे अपने घरों से काम कर लौटे और परिवहन कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। इस संबंध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एवं अखिल भारतीय परिवहन विभाग ट्रस्ट द्वारा शासन व प्रशासन को पत्र भी प्रेषित किया गया है। आज लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में ये जानकारी देते हुए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश गुप्ता ने बताया कि इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार से टोल प्लाजाओं पर थर्मल चेकिंग की व्यवस्था के साथ टोल टैक्स खत्म किए जाने एवं ट्रकों के ऑनलाइन चालन को तत्काल प्रभाव से रोके जाने की भी मांग की गई है। इस संबंध में आज ट्रांसपोर्ट नगर में लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की एक बैठक हुई, जिसमें एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरीश सिंह, महामंत्री पंकज शुक्ला सहित उत्सव जैन, संजय अग्रवाल, संजय सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार यदि परिवहन व्यवसायियों के उक्त समस्याओं का निदान नहीं करती है तो वे लोग मजबूरन अपना व्यवसाय बंद कर देंगे। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मैं जगदीश गुप्ता ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, साथ ही उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधि भी हूं। मैंने अभी कुछ दिन पूर्व लॉकडाउन में जो परिवहन व्यवसाय के लोग प्रताड़ित हुए, जो दुखी हुए, आर्थिक रूप से परेशान हैं, उनके विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा, मेल किया, उनको चीफ सेक्रेटरी साहब को भी किया, प्रमुख सचिव गृह को भी किया कि वह कम से कम इन जो सार्वजनिक वाहन हैं इनके करों को 6 माह की छूट दें। जो कर इनके बकाया हैं 6 महीने तक की इनको छूट दिया जाए, क्योंकि हिमाचल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा राज्यों ने अपने अपने यहाँ के वाहनों को 2 महीने का, 4 महीने का लगातार उन्होंने छूट दिया हुआ है। मैंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि सार्वजनिक वाहन जो हैं, जिनके मालिक आर्थिक रूप से परेशान हो गए इस लॉकडाउन के कारण, उन वाहनों को कम से कम 6 महीने के करों में रियायत दी जाए। साथ ही मैंने एक अनुरोध किया कि आवश्यक सामग्री की जो आपूर्ति हो रही थी, इन्हीं परिवहन व्यवसायियों के चालकों द्वारा की जा रही थी, तो इनको भी चालकों को कम से कम भविष्य की सुरक्षा के लिए बीमा की राशि निश्चित की जाए, क्योंकि जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तब से ये चालक जो हैं अपनी अपनी गाड़ियों को छोड़ करके अपने अपने घरों, अपने अपने गांव चले गए हैं, जो कि भय के कारण दोबारा वापस स्टेट में नहीं आ रहे हैं। यदि सरकार द्वारा ये घोषणा होती है कि उनके भविष्य के लिए सरकार कुछ सोच रही है, तो निश्चय ही वो आएंगे और देश के आर्थिक विकास में जो योगदान परिवहन व्यवसायी दे रहे हैं, ये ट्रेड दे रहा है, वो पूर्ववत चालू हो जाएगा। तो इस संबंध में आपने शासन को और प्रशासन को पत्र भी लिखा है, तो क्या आश्वासन मिला है अभी तक? देखिए, जैसा कि मैं ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए गए, यहाँ भी मुख्यमंत्री जी जो प्रयास किया, जो मैंने पत्र दिया, उसके बाद यहाँ पर एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिसमें कई परिवहन आयुक्तों को लेकर के कमेटी बनी है जो मंथन कर रही है। मैं उन कमेटी से भी निवेदन करूंगा कि ठीक से मंथन करें और परिवहन व्यवसायियों को करों में राहत दें, और साथ ही चालकों को बीमा वाली बात भी सरकार के समझ रखें। इस संबंध पे अगर कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है तो फिर आप लोग इसको किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, जब ट्रक वाला परेशान होगा, परिवहन व्यवसायी परेशान होगा, तो सीधे वो अपना व्यवसाय बंद कर देगा। जैसा कि ऑल इंडिया स्तर पर बात हुई कि सरकार अगर हम लोग राहत नहीं प्रदान करती है तो हम अपनी गाड़ियों के कागजात को सरेंडर कर देंगे और अपना व्यवसाय बंद कर देंगे, क्योंकि हम घाटे में या आर्थिक रूप से परेशान होकर के अपना व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। तो हम केवल व्यवसाय बंद कर देंगे, क्योंकि स्ट्राइक हमारे ट्रेड में स्ट्राइक नहीं है, हम व्यवसायी हैं, अपना काम बंद करने के लिए स्वतंत्र हैं। बताइए। मैं पंकज शुक्ला, लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ। और आज के समय में हम लोग का जो व्यापार है ट्रांसपोर्ट ट्रेड का, ये पूरी तरीके से ठप है।
जैसे तैसे जो चीज़ें चल रही हैं, तो सरकार से हमारी एक दरख्वास्त है कि ऐसी स्थिति में कमर्शियल वाहनों का ब्याज दर माफ़ होना चाहिए। जो किस्तें आगे के लिए बढ़ा रहे हैं उस पर ब्याज नहीं होना चाहिए, और टोल भी मुक्त होना चाहिए। टोल पे जो है टैक्स लग रहा है, वो टोल टैक्स इस समय के लिए, जब तक लॉकडाउन हो रहे तब तक के लिए ख़त्म होना चाहिए। और टोल टैक्स पे हमारे ड्राइवरों के हित के लिए थर्मल चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये हमारी सरकार से निवेदन है, क्योंकि हमारा व्यापार जिस तरीके से हम इस समय चल रहे हैं, एक तरीके से कोरोना वॉरियर्स हमारे जो ड्राइवर हैं उनके लिए भी सरकार को चाहिए कि उनके सम्मान के लिए, हमारे जो ड्राइवर हैं उनके सम्मान के लिए भी 2 शब्द सरकार को बोलने चाहिए। हरीश सिंह, लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष। हमें चाहते हैं ऑनलाइन जो हमारे ट्रकों का चालान हो रहा है इसको ख़त्म किया जाए। इससे एक उत्पीड़न हो रहा है, हमारा ऐसे ही भुखमरी कंगाल हो के मोटर वाला जीवित बिल्कुल मौत के कगार पर पहुँच चुका है। इसलिए हम निवेदन करते हैं सरकार से कि ऑनलाइन चालान हो रहा है इसको बंद किया जाए, और बीमा जो इनका नहीं है उसका बीमा माफ़ किया जाए, गाड़ियों का बीमा माफ़ किया जाए, और ड्राइवरों का बीमा किया जाए। जहाँ तक टैक्स की बात आ रही है, जो जिन लोगों का टैक्स नहीं जमा हुआ है अभी तक, जी उसमें भी लेट पेमेंट वगैरह नहीं, हम चाहते हैं सरकार से लेट पेमेंट माफ़ करे और 6 महीने कम से कम राहत दे। 6 महीने तक का टैक्स न लिया जाए। और कुछ डिमांड है सरकार से? अरे सरकार से डिमांड बहुत है, लेकिन ये डिमांड हमारी पूरी करे पहले, तो डिमांड ये पूरी हो जाए समझे बहुत हो गई। जब यही नहीं पूरी कर पा रहे हैं, हम लोग मोटर वाला 24 घंटे मर रहा है, ड्राइवर मर रहा है, कोरोना से जूझ रहा है। वो योद्धा नहीं है कोरोना का, क्योंकि वो हर वक्त 24 घंटे सेवा दे रहा है। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।